वो वीडियो तुमने पोस्ट की है ना, यही तुम्हारा प्लान था, जानती हूँ। क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? जमाल, तुम लोग वॉक कर लो। बहुत हुआ, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान इतना भी बेहिस हो सकता है, या फिर अब भी कोई कसर बाकी है। आसले। क्या असली? क्या असली आतिश? पहले इसने अपने भाई को बचाया और अब यहाँ आके हमारे दरमियान। असली, चलो मेरे साथ, चलो। तुम तो किसी से भी नहीं डरते, फिर ये कबूल क्यों नहीं कर रहे हो तुम? कर लो कबूल इसे, मान लो कि तुम कमजोर हो। किसी और पर जाकर चिल्लाओ, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगे तुम? क्या कर सकती हो तुम मेरे साथ? हिम्मत है तो बताओ मुझे, अभी बताओ ना। वक्त आने पर जान जाओगी तुम कि किसी को दुख देने का नतीजा क्या होता है। हैरान रह जाओगे। तुम लोग कुछ भी कर लो, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना तुम ना फैमिली। अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ है तो अपनी मॉम और डैड से जाकर पूछो। एक हिंट देता हूं, वो नजर के साथ मिलकर उसे मुल्क से भगाने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ, चुप क्यों? शायद तुम्हें पहले से अंदाजा है ना। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उसने एक मासूम लड़की की जान ली है। उन्हें बस अपने नाम की फिक्र है, कहीं उनका नाम ना खो जाए। अगर सच का सामना करने की हिम्मत है तो जाओ, जाकर पूछो। दुख होता है मुझे तुम्हारी हालत पर। सिर्फ एक शख्स ही तुमसे सच कहता है, और वो शख्स है आतिश कारहान। ये लोग फिर शुरू हो गए। अम्मी, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? मुझे तो उन सब पर अफसोस हो रहा है। दुआ करो मुराद के लिए। मुराद के लिए क्यों? मुझे उस पर रहम नहीं आता, जैसे उसने लड़की पर रहम नहीं किया। ऐसा मत कहो, हम यहाँ काम करते हैं, इसीलिए दुआ के सिवा क्या कर सकते हैं। कसूर तो हैदर साहब का है। उन्होंने शुरू में बहुत बड़ी गलती की थी, शायद उसी की सजा मिल रही है उन्हें। अम्मी, क्या आपको कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। बस दुआ करो कि खुदा माफ कर दे उन्हें। मैं वाकई बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। हुआ क्या था? शायद कई सालों पहले मुराद ने किसी लड़की को मार दिया था और मुज़य्यन साहिबा ने उसकी वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दी। तुम सब फिर से गॉसिप करने लगे? जहरा, बस बहुत हुआ। दिख नहीं रहा हम काम कर रहे हैं। इल्जाम मत लगाया करो। क्या ये सच है? तुम्हें क्या हुआ मरजान? क्या हुआ बेटी? यही कि आप लोग भाई को मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मरजान, एक मिनट रुको हैदर, मुझे बात करने दो। तुम क्या चाहती हो कि हम खामोशी से देखते रहें कि हमारा बेटा जेल की सलाखों के पीछे कब जाएगा? हमारी इज्जत की तो जरा परवाह नहीं की तुमने। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपको भाई की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी परवाह करते हैं आप लोग। क्योंकि अगर आपको उसकी परवाह होती तो उसे सजा भुगतने के लिए तैयार करते, भागने के लिए नहीं। जिस दिन माँ बनोगी तब समझोगी। मैं तब भी नहीं समझ पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी भी कातिल बनने नहीं दूंगी। ये रहा, इसने किया है। अगर इसने वो वीडियो पोस्ट ना की होती तो ये सब कुछ ना देखना पड़ता। क्या मिला ये करके? हमें तकलीफ देके खुशी हुई तुम्हें? बकवास बंद करो अपनी। अकेला छोड़ दो मेरे बेटे को। वो वीडियो मैंने पोस्ट की। तुम्हारे बेटे के खून से भरे हाथ मैं ही लाई सबके सामने। आपने ऐसा क्यों किया? आपने जरा सी परवाह नहीं की कि इसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी तुम्हें।
अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो तो मैं तुम्हें बहुत हो गया। धर्मी, क्या कर रहे हो? छोड़ लड़ना दीजिए, बंद करो। पीछे आ जाइए। अरे ये पागल खाना, छोड़ क्या हो दे गया मेरी अम्मी सबको? को, छोड़े। छोड़ दो उसे। छोड़ दे इन्हें, छोड़ दो उसे। छोड़ दीजिए इन्हें, पीछे हटे। बस कर दे। सब चुप हो जाओ। आप जाएं यहां से। क्या किया आपने? क्या कहा था मैंने आपसे? बताया था ना कि मेरा एक प्लान है। इन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करूंगा और उनकी आपस की दुश्मनी सबके सामने लाऊंगा। मेरी इजाजत के बगैर ऐसा क्यों किया? मैं और भी ज्यादा करती। हैदर मेरे शौहर और मेरी औलाद का कातिल है। उनका खून उसके सर है। जो नुकसान मेरा हुआ है उसके बाद उनके नुकसान का कोई अफसोस नहीं। जब हमने ये रास्ता चुना मैंने तुम्हें उसी वक्त बता दिया था कि मौका मिलते ही तबाह कर देंगे हम उन्हें। लेकिन तुम तो खेलना चाहते हो और मेरे पास खेलने का वक्त नहीं। हर सुबह जहन्नुम में उठती हूँ जब जानती हूँ कि उन्हें देखना पड़ेगा। ये कोई खेल नहीं है, उनके लिए आज़ाब है। आप उन्हें मारना चाहती हैं। मैं चाहता हूं कि वो मरने की भीख मांगे, क्योंकि जो रास्ता मैंने चुना है उसके बदले वो मौत कबूल करेंगे। ठीक है भाई, पुरसुकून हो जाओ तुम। और अम्मी आप भी। बात को समझे। अम्मी, आतिश, क्या हो गया आप सबको? वो हमारे दरमियान लड़ाई चाहते हैं, सिर्फ यही उनका मकसद है। मगर हम सब ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना इस तरह ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जमाल, अपने सब लोगों को कॉल करो। सबसे कह दो कि मुराद को ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बचना नहीं चाहिए। ढूंढ लेंगे हम भाई उसे, फिक्र मत करो। हाँ नाजिम, हमें और लोगों की जरूरत है। आतिश, अम्मी पर गुस्सा मत हो इतना। उनमें तुम्हारी तरह इतना सब्र नहीं है। उन्होंने भी बहुत सालों से इस सब का इंतजार किया है। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, हमारा वक्त बहुत करीब है। देख लेना तुम। मुज़य्यन अम्मा को वीडियो कहां से मिली? तुमने डिसअपॉइंट किया मुझे। और कोई हल नजर नहीं आ रहा था मुझे, नहीं हो रहा था मुझसे और इंतजार। मैं माफी चाहती हूँ, मगर आइंदा नहीं होगा ऐसा। असले मुज़य्यन अम्मा का ख्याल रखना, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मेरे लिए मेरा इंतकाम सबसे ज्यादा अहमियत रखता है।